कानपुर में रहने वाली अस्मिता इंजीनियर हैं और उन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता है। महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती है तो अस्मिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन महीने की 20 तारीख आते आते ये खुशी चिंता में बदल जाती है, क्योंकि अकाउंट में पैसे बचते ही नहीं। इसके उलट कई बार तो उन्हें अपने पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ते हैं। अस्मिता अविवाहित हैं और नौकरी पेशा होने के बावजूद जब महीने के अंत में उन्हें घर से पैसे लेने पड़ते हैं तो उन्हें काफी बुरा लगता है। तो ऐसे में अस्मिता क्या करें कि अपने पैसे उनके लिए काफी हों और इतने बचे भी कि कभी घर वालों को जरूरत पड़े तो वे भी उन्हें पैसे दे सकें। अस्मिता की तरह अगर आपकी भी यही हालत रहती है और आप परेशान रहते हैं कि अच्छी खासी सैलरी या कमाई के बावजूद आपके पैसे कहां उड़नछू हो जाते हैं, आप ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहते हैं, तो हमारा ये वीडियो आपके काम आने वाला है। सबसे पहले तो आपको अपने पैसों का हिसाब रखना चाहिए, यानी एक बजट बनाना चाहिए। आपको अपने पैसों का हिसाब रखने के लिए कोई डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आजकल ऐसे कई ऐप हैं जो आपके खर्च का प्रबंधन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वॉलनट, कैशबुक और माई मनी ऐप काम के साबित हो सकते हैं। अब इन ऐप्स से हटकर सीधा आपकी जेब पर पहुंचते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि सैलरी आते ही सबसे पहले आपको उसका 20 से 30% हिस्सा अलग कर देना चाहिए। आप इन पैसों को SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसे किसी लिक्विडिटी फंड में भी डाल सकते हैं। यहाँ हम आपको खर्च कम करने की टिप्स भी दे रहे हैं। आप बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल जहां जरूरत ना हो वहां कम कर दें। AC को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दें। इससे आप साल में कम से कम 4000 रुपए बचा पाएंगे। इसी तरह मौसम के मुताबिक अपने फ्रिज की कूलिंग को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। इससे फ्रिज कम बिजली की खपत करेगा। अपना कंप्यूटर और लैपटॉप जब इस्तेमाल ना हो तब शट डाउन कर दें। एक और जरूरी बात, आप जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे अनप्लग कर दें, क्योंकि प्लग इन रहने पर इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद करने पर भी थोड़ी सी बिजली की खपत करते रहते हैं। आप अपने OTT, न्यूज ऐप, दूसरे प्रीमियम ऐप आदि का सब्सक्रिप्शन रिव्यू कर सकते हैं। ढेरों ऐप के लिए पैसे देने के बजाय केवल उसी ऐप के लिए पैसे दें जो आप सबसे ज्यादा देखते हैं। सिगरेट और शराब जैसी बुरी लत न केवल आपके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, बल्कि वो आपकी जेब में भी एक बड़ी सी सेंध लगा देती हैं। इनकी खपत भी कम करके आप पैसे बचा सकते हैं। महीने में एक आध बार रेस्टोरेंट जाना या हफ्ते में एक आध बार बाहर से खाना ऑर्डर करना ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के बिल वक्त पर पे कर दें। पेमेंट डे एक्सीड करने पर न केवल चिंता बढ़ती है बल्कि लेट फीस भी बढ़ती जाती है। अच्छी एनर्जी रेटिंग वाले डिवाइस का इस्तेमाल करें। ये थोड़ी महंगी जरूर आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बचत कराती हैं। ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च कम करके न केवल आप अपने पैसे बचा सकते हैं बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल इसमें मददगार साबित होगा। आखिर में खर्च कम करने का सबसे जरूरी उपाय फालतू की शॉपिंग से बचें।